हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, इसके जो राइटर हैं J.L. फ्यूंटिन्स हैं। कौन है? J.L. फ्यूंटिन्स। पढ़ा जाएगा इसको। देखिए तो ये प्रोस का फर्स्ट चैप्टर है। डायरेक्शन में दे रखा आपको, शॉर्ट आंसर इसमें बताए जाएंगे। तो शॉर्ट आंसर समझिए कैसा आप इसका ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, ध्यान से समझिए स्टेप बाय स्टेप, मीनिंग बाय मीनिंग सब आपको ये याद करना पड़ेगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था? लेंचो कौन था? हु का मतलब होता कौन, तो लेंचो कौन था। वेयर कहाँ, वेयर का मतलब होता कहाँ, क्या होता कहाँ। वाज लेंचोस, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता काकी के, तो वेयर कहाँ। वाज लेंचोस, लेंचो का हाउस घर, सिचुएटेड इसका मतलब होता स्थित होना। तो लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था ये आपको बताना है। समझिए इसका आंसर, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस, उसका जो घर था, उसका जो घर था वो कहाँ पे था बताएंगे। वॉज सिचुएटेड, स्थित था, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ अ लो हिल एक नीची पहाड़ी की चोटी पर उसका घर स्थित था। आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये लेंचो है, ये इसका घर बना हुआ है। अब यहाँ पर इसका घर देखिए, ये जो पहाड़ी है ये नीची है, इसकी चोटी पर इसका घर स्थित है। ओके, ये पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? पहाड़ी पर है। तो सवाल ये था कि लेंचो कौन था और उसका घर कहाँ पर स्थित था। तो लेंचो एक गरीब किसान था, जो उसका घर था वो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। चोटी का मतलब होता क्रेस्ट, ऑन द क्रेस्ट का मतलब होता चोटी पर। ओके, नेक्स्ट वाला उसको समझे। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। हाउ डिड लेंचो, लेंचो ने कैसे फील महसूस किया। तो लेंचो ने कैसे महसूस किया, पास्ट का इंडेफिनिट है क्योंकि डिड आया है। तो लेंचो ने कैसा फील किया, महसूस किया था, व्हेन जब इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होने लगी। बिगिन का मतलब होता होना, जब बारिश होने लगी थी तो लेंचो ने उस टाइम पर कैसा महसूस किया था। आंसर देखें, लेंचो फेल्ड। देखिए फील की सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है, ये फेल्ड है। तो लेंचो फेल्ड, लेंचो ने महसूस किया, डेट की द रेन, जो बारिश की जो ड्रॉप्स थी, बूंदे थी, वुड इनरिच, वो मोटी मोटी हो चुकी है, मतलब क्या बारिश पड़ने लगी है। द हार्वेस्ट, फसल पर, तो उसकी जो फसल थी अब उसके लिए बारिश पड़ने लगी है। he would get more money by selling it, अब वो ऐसा महसूस करता है कि he would get, उसे मिल पाएगा, क्या मिल पाएगा, मनी, पैसा, by selling it, इसे बेचकर। अब उसको अच्छा महसूस होता है कि बारिश पड़ने लगी है और उसकी फसल के लिए ज्यादा जरूरी है बारिश होना। अब बारिश की जैसे बूंदा पड़ती हैं तो बारिश पड़ती है, फिर कुछ देर के बाद में ओलावृष्टि हो जाती है, ओलावृष्टि से उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। याद रखना, हार्वेस्ट क्या होती है, फसल होती है। फेल्ट महसूस क्या होता है, रिच ज्यादा हो जाना। सेलिंग होता है बेचना, क्या होता है बेचना। ओके, आप ये देख पा रहे होंगे चित्रों के अंदर, यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है पोस्ट ऑफिस को गया है लेटर सबमिट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या उसको समझे आप। देखिए ये सारे के सारे IMP क्वेश्चन है। देखिए बीच के क्वेश्चन कहाँ चले गए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे एग्जाम के लिए। जो इंपॉर्टेंट है केवल आपको वही पढ़ाए जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट वाला है, What did Lencho write in his letter to God? How did he place in it mail? What did Lencho, Lencho ने क्या write लिखा in his letter, अपने पत्र में। तो उसने अपने पत्र में लिखा क्या था, तो गॉड ईश्वर को, how और कैसे, did the place in it mail, तो उसने मेल में उसको क्या मिला। देखिए लेंचो ने भगवान को लिखे पत्र में क्या लिखा था, उसने इसे मेल में कैसे रखा था। मेल के अंदर एक मेल होती है, या फिर इस तरीके से मालूम कर सकता है, और का मतलब होता है या, क्या होता है या, इस और का मतलब होता है या। व्हाई डिड लेंचो आस्क, लेंचो ने क्यों आस्क पूछा गॉड ईश्वर से फॉर मनी, पैसे के लिए। तो लेंचो ने ईश्वर से पैसे क्यों मांगे थे, क्यों पूछ रहा था, क्यों उस पर जरूरत पड़ गई इसको पैसे की। तो समझिए इसको, लेंचो ने भगवान से पैसे क्यों मांगे थे। देखिए पास्ट का इंडेफिनिट है, व्हाई डिड, डिड यहाँ पर आया है तो पास्ट को दिखाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट को। ओके, आस्क होता पूछना है, मांगना। पैसे मांगे थे किससे, ईश्वर से। आंसर देखिए, लेंचो रोड, देखिए ये आपके पास राइट होता है, क्या होता है, राइट, WRITE, यह राइट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी की सेकंड फॉर्म है रोड। तो लेंचो ने लिखा इन हिज सेकंड लेटर, अपने सेकंड लेटर में, अपने दूसरे लेटर में उसने लिखा है, क्या लिखा है, टू गॉड ईश्वर को, डेट ही बैडली नीडेड, उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। बैडली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, नीडेड का मतलब होता है जरूरत। 100 पैसों, 100 पैसों की उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है।
आगे है टू सो, बीज के बोने के लिए, इसका याद रखना बीज का बोना होता है। हिज फील्ड्स, अपने खेत के अंदर, तो वो बीज बोना चाहता है अपने खेत के अंदर। आगे है अगेन दोबारा से, एंड फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, टू लिव अंटिल, देखिए अपने फैमिली को जीविका यापन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या होना चाहिए, खाना जरूरी है, तो इसलिए वो दूसरी फसल उगाना चाहता है। अंटिल, जब तक द नेक्स्ट क्रॉप इज रीप्ड, जब तक दूसरी फसल उग कर ना आ जाए। ओके, अंटिल अनलेस का केस होता है ये, तो जब तक कंडीशन है ये, तो जब तक दूसरी फसल उग कर ना आ जाए तब तक उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी जिंदा रहने के लिए, इसमें से वो पैसे मांगता है। He went to town, वह कस्बे को गया, देखिए सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट है। He went to town, वह टाउन को चला गया। देखिए टू का केस क्या है, टू यहाँ पे दिशा को दिखाया, कौन कहाँ को जा रहा है, तो वह टाउन को गया। ओके, पास्ट का इंडेफिनिट है, वह गया कहाँ को, टाउन को, कस्बे को गया। टाउन का मतलब क्या होता है, कस्बा, क्या होता है, कस्बा होता है फ्रेंड्स, कस्बा। ओके, प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द इनवेलॉप, तो उसने इनवेलॉप लिफाफे में स्टैम्प पेपर रखा, एंड ड्रॉप, उसने डाल दिया इट इनटू, किसमें डाल दिया, मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया है, तो वो मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। आगे है एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर ये अपना मेल डालता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप ऐसा करिए। ओके, इस तरीके से इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसकी भी मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे क्रॉप फसल होती है रिप्ड होता है, दोबारा से उगाना, और टाउन होता है कस्बा, और स्टैम्प पेपर, तो स्टैम्प पेपर जानते ही हैं आप, नीडेड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है जरूरत। तो कुछ आपको मीनिंग याद होने चाहिए इसके ट्रांसलेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला भी काफी आता है एग्जाम में। व्हाई डिड द पोस्टमास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने क्यों लाफ एट, हंसा। देखिए लाफ के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है, एट आती है, क्या आती है, एट, तो लाफ के साथ ध्यान रखना एट प्रीपोजिशन आती है, किसी पर हंसना। लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर पर वो हंसता है। ओके, कौन हंसता है, पोस्टमास्टर, जो पोस्ट ऑफिस का पोस्टमास्टर है वो क्यों हंसता है। आंसर देखें, द पोस्टमास्टर लाफ एट, देखिए ये जो पोस्टमास्टर था, ओके आप देख पा रहे होंगे चित्र के अंदर, यहाँ पर देखिए ये जो पोस्टमास्टर है ये पोस्ट ऑफिस को गया है अपना लेटर सबमिट करने के लिए, तो ये हंसता है, ये हंसता है, तो बताएंगे आगे, अब समझिए। देखिए द पोस्टमास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर, पोस्टमास्टर लेंचो के पत्र पर हंसा, क्यों हंसा अब बताएंगे। देखिए मैं बोल क्यों रहा हूँ, यहाँ पे बोला हंसा, पास्ट का इंडेफिनिट था, थी, थे। आगे यहाँ पे सब्जेक्ट ये पूरा रखा है, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट का इंडेफिनिट लाफ्ड आया है। ओके, तो पोस्टमास्टर लेंचो के पत्र पर क्यों हंसा था, बिकॉज, क्योंकि अब बताएंगे क्यों हंसा। इट वॉज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि ये है ईश्वर के लिए लिखा गया था, ईश्वर को संबोधित था, ईश्वर को लिखा गया था कि ईश्वर हमारी मदद करेगा, इस टाइप से ये लिखा गया था। तो हंसने लगा कि ईश्वर को कौन ऐसे पत्र लिख सकता है। ओके, नेक्स्ट वाला पढ़िए। व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हेन कब या जब, तो व्हेन का मतलब कब या जब होता है। डिड लेंचो, लेंचो, लेंचो को कब रिसीव प्राप्त हुआ था लेटर, वो पत्र। व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, और वो क्यों गुस्सा हो गया था। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, तो वो गुस्सा क्यों हो गया था, कौन, देखिए तो ये जो लेंचो था वो गुस्सा हो गया था कि लेंचो को पत्र कब और कैसे प्राप्त हुआ, और वो क्यों क्रोधित हो गया, क्यों गुस्सा हो गया था। आंसर देखिए, लेंचो रिसीव, लेंचो को प्राप्त हुआ। देखिए फिर से पास्ट का इंडेफिनिट है, ज्यादातर ट्रांसलेशन आपको पास्ट के इंडेफिनिट में मिलता है, और जो ट्रांसलेशन आती है इंग्लिश टू हिंदी में बनाने के लिए वो भी पास्ट के इंडेफिनिट में सबसे ज्यादा आती है। ओके, ये फिर प्रेजेंट के सिंपल में आती है। आगे है देखिए, लेंचो रिसीव, लेंचो को प्राप्त हुआ था लेटर, वो पत्र ऑन द फॉलोइंग संडे, संडे के दिन। अब वो संडे में उसको प्राप्त हुआ था। आगे बताएंगे क्या बताया, व्हेन, जब, ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस को चला गया था। आगे है ही बिकेम, देखिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, वह हो गया था, क्या हो गया था, एंग्री, गुस्सा, बिकॉज, क्योंकि ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया ओनली 70 पैसे, उसे 70 ही पैसे मिले थे। इंस्टेड ऑफ, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता के बजाय, क्या होता, के बजाय, के बजाय, याद रखना। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता के बजाय। 100 रुपीज, ये 100 पैसे यहाँ पे इसको मिलने चाहिए थे, पैसे की बात थी इसमें, तो उसको 100 पैसे तो मिले नहीं थे, उसको 70 ही पैसे मिले थे, तो इंस्टेड ऑफ का मतलब होता के बजाय। तो इसका भी आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, इसको कर देते हैं क्लीन, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको तैयार कर लेना, एक दो बार वीडियो और देखकर इसका ट्रांसलेशन सीख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम के लिए, समझिए इसको
देखिए, What did Lencho write in his second letter to God? What did Lencho? लेंचो ने क्या राइट लिखा इन सेकंड लेटर अपने दूसरे पत्र में? तो लेंचो अपने दूसरे पत्र में क्या लिखता है, क्या बताता है, वो समझिए। देखिए, या फिर इस तरीके से मालूम कर सकता है, Why did Lencho not want the money to be sent by mail? Why did Lencho? लेंचो क्यों? Want not want, नहीं चाहता था। Want का मतलब था चाहना। तो लेंचो क्यों नहीं चाहता था द मनी, पैसे को, टू बी सेंट, भिजवाया जाए। पेसिव वॉइस है, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट होती है, तो क्यों भिजवाना नहीं चाहता था बाय मेल, मेल के द्वारा। तो लेंचो मेल के द्वारा पैसे क्यों नहीं भेजा जाना चाहता था? तो आंसर देखें, लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा टू गॉड, ईश्वर को, टू सेंड हिम, उसे भिजवा दो, द रेस्ट ऑफ मनी, पैसे को, एज ही नीडेड इट बैडली, उसे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, उसको पैसे भिजवा दो, ऐसा कह रहा है। बट परंतु ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्टेड की है साथ में, टू गॉड इज पर्सन नॉट टू सेंड, कहीं नहीं भेजना था पैसे को। देखिए, द मनी, पैसे को, दिस टाइम, इस समय, थ्रू के माध्यम से, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, तो इसके माध्यम से पैसे को मत भेजना। ओके, अब बताएंगे क्यों। मेल, मेल के जरिए, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, इसका मतलब क्या होता है, कर्मचारी, कर्मचारी। तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वर डिसऑनेस्ट, वो बेईमान है। क्या है? बेईमान। क्या होती है? बेईमान, जो बेईमानी कर लेते हैं। तो वो बोलता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है वो बेईमान है, हमें जो पैसा है वो ऐसे भिजवा दो हैंड टू हैंड, बट ये मेल से मत भेजना क्योंकि वो बेईमानी कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो? हाउ, कैसे, डिड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने कैसे कलेक्ट, इकट्ठा किया मनी, पैसे को, फॉर लेंचो, लेंचो के लिए। तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है। देखिए, हाउ का मतलब कैसे, फिर आ गया डिड, तो पोस्ट मास्टर ने कैसे कलेक्ट, इकट्ठा किया मनी, पैसे को, फॉर लेंचो, लेंचो के लिए। तो आंसर देखें इसका, तो लेंचो के लिए जो पोस्ट मास्टर था वो पैसे इकट्ठे करता अपने कर्मचारियों से, अपने कलीग से, और भी काफी लोगों से इकट्ठे करता है, इकट्ठे करके देता है उसको 70 पैसे। आंसर देखें, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था उसने कलेक्टेड, इकट्ठे किया, सम मनी, कुछ पैसा इकट्ठा किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने ही कर्मचारियों से उसने पैसे इकट्ठा किया। आगे है, ही हिमसेल्फ, उसने खुद ने, गैप दिया, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा दिया उसने, ही गैप। देखिए, ही हिमसेल्फ, उसने खुद ने, गैप मतलब दिया, पार्ट एक हिस्सा ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा देता उसको, ये इसके काम आ जाएगा। ही ऑल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, ही ऑल्सो, उसके भी, मेड सेवरल, कुछ दोस्तों ने, कुछ फ्रेंड्स ने, टू कंट्रीब्यूट, इसमें योगदान लिया, उसके दोस्तों ने कुछ पैसा दिया, कंट्रीब्यूट किया, फॉर द नोबल कोज, इस नेक काम में। नोबल कोज का मतलब होता है नेक काम। क्या होता है फ्रेंड्स? नेक काम। तो नोबल कोज का मतलब ध्यान पर रखना, नेक काम होता है। तो इस नेक काम में उसे पैसे दिए सबने, किसने? सबने पैसे दिए हैं। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, व्हाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली? व्हाई डिड द पोस्टमैन, देखिए जो पोस्टमैन था, जो पोस्ट ऑफिस का जो काम करता था, पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस को पोस्ट लेकर जाता था, तो पोस्टमैन क्यों गो टू गया हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लाफिंग, हंसता हुआ, हार्टली मतलब जोर जोर से हंसता हुआ जा रहा था। तो डाकिया जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास क्यों गया था? आंसर देखिए, द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, तेजी से हंसता हुआ। जो पोस्टमैन था वो बेंट गया, पास्ट का इंडेफिनिट देखिए, गो की सेकंड फॉर्म बेंट होती है, इस गो की सेकंड फॉर्म बेंट है। तो पोस्टमैन वो गया, हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लाफिंग, हंसता हुआ, हार्टली, जोर जोर से। अगर है बिकॉज, क्योंकि, ही हैड सीन, उसने देख लिया था। पास्ट का परफेक्ट है ये, उसने देख लिया था। हैड के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सी की सेकंड फॉर्म सीन होती है, सा होती है सेकंड, और यह है थर्ड, सीन। ही हैड सीन, उसने देख लिया था, लेटर, एक पत्र देख लिया था, एड्रेस टू गॉड, जो ईश्वर को लिखा गया था। ओके, फर्स्ट टाइम देखिए, इन हिज करियर, उसके करियर में ऐसा पहली बार हुआ था, उसके कार्यकाल के दौरान जब वो काम करता था, तो पहली बार ऐसा हुआ था किसने लेटर भेजा है, किसको? ईश्वर को। ओके, चलिए आप इसको भी समझ सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स, आसान है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, बस आपको ये तैयार करने हैं थोड़ी मेहनत से, और आपको पढ़ना है इसको ध्यान से, इसकी हिंदी फांसी दिमाग में, क्योंकि 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से हिंदी के माध्यम से निकाल के रख देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझिए। सब ये लेंचो के चल रहे हैं, आप ये लेंचो को देख पा रहे होंगे।
चित्र के अंदर। हाउ मच मनी, देखिए हाउ मच मनी का केस क्या है, एक होता है हाउ मच, एक होता है हाउ मेनी। देखिए हाउ मच का केस क्या है, जहां पर आप गिनती नहीं कर सकते वहां पर हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे हाउ मच शुगर, शुगर की हम गिनती नहीं कर सकते, तो जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते उसको यूज करते हैं हाउ मच से। जिसकी गिनती करते हैं कर सकते हैं उसको हाउ मेनी से। जैसे कि हाउ मेनी, जैसे हाउ मेनी बॉयज कम हियर रीड, कितने लड़के यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो हाउ मेनी का यूज हो जाएगा। लड़कों की गिनती तो कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर पैसे की गिनती नहीं होती है, मतलब धन की गिनती नहीं होती है। जो भी हमारे पास एक्सेसरीज सामान होता है उसकी गिनती हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। ओके, ध्यान रखना, पूंजी की गिनती नहीं होती है, समझे। हाउ मच मनी, कितने पैसे की, डिड लेंचो, लेंचो को नीड जरूरत थी, पास्ट का क्या है ये भी इंडेफिनिट है, लेंचो को कितने पैसे की जरूरत थी, एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और उसे कितना पैसा उसको मिला था, कितने पैसे की इसको जरूरत थी, कितना पैसा उसको मिला था, इसमें आपको बताना है। इसका आंसर समझिए, आंसर है लेंचो नीडेड, लेंचो को जरूरत थी 100 पैसों, 100 पैसों की, टू सो बीज के बोने के लिए इस फील्ड, अपने खेत के अंदर, अपने खेत के अंदर उसको बीज के बोने के लिए 100 पैसे की जरूरत थी, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट फ्रो, जब तक कि दूसरी फसल उग ना आ जाए तब तक उसको 100 पैसे की जरूरत थी। अगर है ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया ओनली 70 पैसे, उसने केवल 70 ही पैसे प्राप्त करे थे। उसको ऐसा लगा था कि 30 पैसे उसके जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने चुरा लिए, उसको ऐसा महसूस होता, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। व्हाई वाज लेंचो एनोयड, भाई क्यों वाज लेंचो, लेंचो क्यों, एनोयड का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, एनोयड का मतलब नाराज हो जाना या गुस्सा हो जाना। किसी व्यक्ति से गुस्सा होता है तो विद आएगा, किसी मुद्दे पे गुस्सा होता है तो टू आता है। तो ये प्रीपोजिशन का केस है, प्रीपोजिशन का अलग से चैप्टर आप सब ग्रामर में पढ़ते हैं। व्हाई वाज लेंचो, लेंचो क्यों एनोयड विद, वो नाराज हो गया था पोस्टल एम्प्लॉइज, पोस्टल के कर्मचारियों से, एम्प्लॉइज का मतलब कर्मचारी। ओके, या फिर इस तरीके से मालूम कर सकता हूं, व्हाई वाज लेंचो डिस्प्लीज्ड, लेंचो क्यों डिस्प्लीज्ड हो गया था, डिस्प्लीज का मतलब नाखुश हो गया, गुस्सा हो गया, परेशान हो गया। व्हेन जब ही रिसीव्ड, जब उसको प्राप्त हुआ ओनली 70 पैसे, जब उसको केवल 70 ही पैसे मिले थे तो क्यों नाराज हो गया था, ये आपको बताना है। समझिए इसका आंसर, लेंचो वाज एनोयड, लेंचो गुस्सा हो गया था, नाराज हो गया था विद द पोस्टल एम्प्लॉइज, पोस्टल के कर्मचारियों से। अभी क्यों नाराज हुआ, बिकॉज क्योंकि ही डाउटेड, उसको शक हो गया था। देखिए डाउटेड का केस क्या है, डाउटेड का मतलब होता शक हो जाना। तो देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है। ही डाउटेड, उसको शक हो गया था, डेट दे हैड टेकन, कि उन्होंने निकाल ली है, टेकन आउट का मतलब चुरा ली है, निकाल ली है, 30 पैसों, 30 पैसे उन्होंने निकाल लिए। देखिए 100 पैसे इसने मांगे थे, इसको मिलते हैं 70 पैसे, तो 30 पैसे इसको ऐसा लगता है कि इन्होंने निकाल लिए हैं। इस वजह से इसको गुस्सा आ जाता है। फ्रॉम द इनवलॉप, इनवलॉप का मतलब होता है लिफाफा, क्या होता है लिफाफा, शादियों में बहुत दिए जाते हैं लिफाफे, आपको पता ही होगा, तो वही वाला लिफाफा है। ओके, तो उस लिफाफे में से 30 पैसे निकालने हैं, उसको ऐसा शक हो जाता है, इस वजह से नाराज हो जाता है। नेक्स्ट वाला है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, व्हाट वर लेंचोस, लेंचो की फीलिंग्स भावनाएं क्या थी, व्हेन जब द हेल स्टॉप, जब हेल मतलब, हेल का मतलब होता है ओले। ओके, बर्फ पड़ना, ओले, तो जब ओले, देखिए व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, लेंचो की भावनाएं क्या थी जब हेल स्टॉप, जब ओले पड़ने रुक गए थे। आंसर देखिए, लेंचो फेल्ट, देखिए फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है, एक होता है आपके पास फील, इस फील का मतलब होता है महसूस करना, इसकी सेकंड फॉर्म है फेल्ट। लेंचो ने महसूस किया कंप्लीटली ब्रोकन, वो पूरी तरीके से टूट गया था, जैसे ओले रुके तो फसल उसकी नष्ट हो गई, तो टूट गया पूरी तरीके से कि हो क्या गया मेरे साथ। लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, पूरी तरीके से टूट जाता था। हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जो हेल थे, जो ओले थे, हैड लेफ्ट नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, कि पूरी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई, तो कुछ नहीं बचा उसकी फसल में, तो वो ऐसा टूट गया था। ही वॉज वरीड, वो चिंतित था, अबाउट द लैक ऑफ, देखिए लैक के साथ हमेशा ऑफ यूज करते हैं, इसका मतलब होता कमी, क्या होता कमी। अब देखिए ही वॉज वरीड, वह चिंतित हो गया था, अबाउट द लैक ऑफ, उस पर कमी आ गई थी, किस चीज की कमी आ गई, फूड खाने की, फॉर द कमिंग ईयर, जो आने वाला साल होता है, किसानों की लाइफ क्या होती है, एक बार खाना आ गया है, फसल आ गई है, तो उस पर पूरा साल डिपेंड करता है। तब वो पूरे साल के लिए चिंतित हो गया कि हमारी जो फसल नष्ट हो गई है, इससे हमारा खाना खर्चा चलता है, वही नष्ट हो गई है, तो बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, तो यहाँ पर खाने की कमी आ जाती है। नेक्स्ट वाला है जो लास्ट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, आपको सब तैयार करने हैं ध्यान से।
समझिए, वॉज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो सरप्राइज हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था, टू फाइंड देख का लेटर फॉर हिम, उसके लिए, विद मनी इन इट। तो क्या लेंचो सरप्राइज हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था कि उसको एक लेटर मिला, उस लेटर में उसको पैसे मिले, तो क्या वो आश्चर्यचकित हुआ था, ये हमें बताना है। समझिए इसका आंसर नो नहीं, लेंचो नहीं हुआ था, उसको पक्का विश्वास था कि इस बार तो भेजेगा जरूर, पक्का इतना पक्का विश्वास था इसको कि लेंचो भेजेगा, तो इस वजह से वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ, नो नहीं। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ था, आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, टू फाइंड देखकर अ लेटर, एक पत्र को, फॉर हिम उसके लिए, विद मनी इन इट, उसके अंदर पैसा था। देखिए कुछ तो इसमें से क्वेश्चन में से निकाल लेते हैं, देखिए कुछ तो इसमें से क्वेश्चन में से इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, उसको देखकर लेटर को, जब उसके लिए लेटर आया था विद मनी इन इट, वो उसमें पैसा भी था। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, इसको भी कर देते हैं हम क्लीन, और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। ओके, आपको सारे के सारे जरूर तैयार करने चाहिए एग्जाम के लिए, केवल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।